तो जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 मैथमेटिक्स आरएस अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 19 है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स, है ना। 3D जो आपके पास शेप होते थे उनके हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ पे आपके पास जनरली जो आपके पास फिगर्स है वो क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। सारी आपको वीडियो आपको हमेशा क्या करनी है, स्टार्टिंग में नंबरिंग वाइज देखनी है, बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक, है ना, एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। तो चलिए, ये जो वीडियो आपके पास बिल्कुल लास्ट वीडियो होने वाला है, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 19 के लास्ट के कुछ क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 24 टू ऑनवर्ड, और बोले तो सारी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, फिगर जो गिवन है वो मैंने आपके सामने यहाँ पे बना दिया है। तो सबसे पहले देखिएगा, कहता था क्रॉस सेक्शन ऑफ ए पीस ऑफ मेटल 2 मीटर इन लेंथ। एक मेटल है जिसका क्रॉस सेक्शन आपके पास यहाँ पे दिखाया गया है, ये जो फिगर है उसके बारे में कह रहा है। तो उस क्रॉस सेक्शन के पीस को आपको दिखाया गया है और वो 2 मीटर इन लेंथ है। लेंथ कितनी है उसकी? 2 मीटर है। अब बोलिएगा, यहाँ पे इसको देखकर जो आपको समझ में आएगा ना, बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा, बट टेंशन नहीं लीजिएगा, अभी समझाते हैं। फिर आपको कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स को हम क्लियर करते हैं, जहाँ से अपने को समझ में आएगा यार एक्चुअल में क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो लाइक ये आपके पास, ये आपकी बुक है ना, देख लीजिए आपकी बुक है ये। वैसे तो ये आपके पास क्या है, क्यूबॉइड के शेप का, देख लीजिए ये 3D है आपके पास, सॉलिड है, राइट। तो यहाँ पे जब हम क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं तो वो हमेशा एरिया के बारे में बात करता है जनरली। तो अगर मैं आपको इस बुक को कुछ इस तरीके से दिखाऊंगा, ऐसे दिखाऊंगा, तो बस आप मुझे बता दीजिए कि क्या आपको ये पता चल रहा है कि जो पीछे है वो कितनी लेंथ है। ये सारी चीज़ें नहीं दिख रही है। तो बेसिकली जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन वो आपको जो दिखेगा ना, वो एक फ्रंट होगा, एक साइड होगा, सामने वाली साइड होती है, उसको हम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। क्रॉस सेक्शन हम इसे भी बोल सकते हैं अगर आपको इधर से इसको शो किया गया है। क्रॉस सेक्शन हम इसे भी बोल सकते हैं अगर इसको आपको इधर से शो किया गया है। बात समझ में आती है? तो जहां से आपको शो करा जा रहा है, जहां से आपको दिखाया जा रहा है, वही आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। एरिया मतलब उसी का एरिया निकाल देंगे, लाइक दिस, इसका एरिया निकाल दूंगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है आपके पास एक मेटल का पीस है, बिल्कुल सेम एज इट इज लाइक दिस। या फिर थोड़ी सी मैं मोटी सी बुक ले लेता हूँ लाइक दिस, जैसे मेरे पास ये एक क्या आपके पास एक मोटी सी बुक है। अब ये जो चीज़ है, ये एक मेटल का पीस समझ लेना, जैसे कि यहाँ पे दिखाएगा, हालांकि ये शेप का नहीं है, बट समझ लीजिए उस शेप का लगभग इस टाइप का है। तो ये आपके पास क्या एक मेटल का पीस है, जिसमें आपसे बोला गया है कि ये क्रॉस सेक्शन दिखाएगा, मतलब ये वाला पोर्शन आपको दिखा दिया। सामने से का जो ढांचा है वो ऐसा है, और पीछे का भी जो स्ट्रक्चर होगा लाइक दिस ही होने वाला है। चलिए, अब कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बताइए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब सिर्फ आप इस वाले पोर्शन का एरिया निकाल दिए, खत्म बात। मतलब आपको इसको 2D समझना है, नॉर्मल रेक्टेंगल, स्क्वायर वगैरह, ट्रायंगल वगैरह जो बन रहा है वो सामने से बताना है, इसका एरिया निकालना है और कुछ नहीं। समझ में आती बात? डन है। चलिए, तो सबसे पहले मैं पहले पार्ट को ही करवा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को सारी जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए, राइट। चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं और आपको मैं भी फटाफट करवा देता हूँ। देखिए, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब हो गया ये सामने वाला, मतलब एक तरीके से इसको आपको 2D समझना है, फिगर समझना है, प्लेन फिगर समझना है, और इसको आपका एरिया निकाल देना है। तो सबसे पहले मैं इसमें शेप ढूंढता हूँ, कौन कौन से शेप है। इसको यहाँ से अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल 12 गिवन है, ये वाला पोर्शन 8 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 8। तो ये वाला पोर्शन कितना बचा, ये टोटल 12 था, ये वाला 4 बचा और ये वाला 8 बचा, सारे सेंटीमीटर में गिवन है। अच्छा, ये 13 है तो क्या हो जाएगा, ये भी 13 सेंटीमीटर हो जाएगा बेसिकली। बताइए कोई प्रॉब्लम? इसको अगर मैं यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दूँ, मैं स्क्वायर रेक्टेंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं, है ना। तो ये जो चीज़ है आपके पास वो कितना बचेगा, वो भी 4 सेंटीमीटर बचेगा, क्योंकि ये 4 ये 13 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपके पास 13 होगा, और ये वाली जो चीज़ होगी कितनी बच जाएगी, 3 सेंटीमीटर बचेगा। बताइए हाँ या नहीं? डन है, सिंपल है। देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक टोटल 16 की बनता है, यहाँ से यहाँ तक 13 है, तो कितने बच गए, 3 बच गए। तो एक थोड़ा सा आइडिया ले लिया मैंने यहाँ पे कौन कौन सा फिगर है। अगर मैं इसको नोटिस करता हूँ, स्क्वायर नहीं है, वैसे बनाया मैंने इस तरीके से, बट एक्चुअल में स्क्वायर नहीं। देख लीजिए, लेंथ का साइड देख लीजिए, साइड का लेंथ देख लीजिए। बेसिकली ये 13 है, ये 13 है, ये 8 है, 8 आमने सामने के इक्वल है आपके पास, है ना। अपोजिट साइड आर इक्वल, सो इट विल बी इक्वल टू रेक्टेंगल, है ना। एक क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा। तो इसका एरिया निकाल दीजिए। ये भी आपके पास एक रेक्टेंगल है, देखिए 13 13 4 4 अपोजिट साइड से इक्वल है, और ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इन तीनों का एरिया निकालकर सम कर दीजिए, आपको क्रॉस सेक्शन एरिया मिल जाएगा, खत्म बात। बताइए कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पे लिख दीजिए क्रॉस सेक्शन एरिया, फर्स्ट पार्ट में निकाल दीजिए क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी इक्वल टू दिस लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर आप नेमिंग करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, ABCD, है ना, EFG, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, पहले एरिया ऑफ ABCD बीच में प्लस में, फिर से एरिया ऑफ ED, ये क्या है, सी है ना, CDEF,
एरिया ऑफ सी डी ई एफ, बताइए कोई प्रॉब्लम। फिर प्लस में एरिया ऑफ एफ ई जी, समझ में आती है बात, एरिया ऑफ एफ ई जी, बताइए कोई प्रॉब्लम। डन है। तो आपने इनका एरिया निकालना है, ऐड कर देना है। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ है 13, ब्रेड्थ है 8, बीच में प्लस, सारे सेंटीमीटर में, ठीक है। ये सी डी एफ ये वाला, फिर से यहाँ पे 13 और ब्रेड्थ की जगह 4 है, बीच में प्लस। ये राइट एंगल ट्रायंगल तो 1/2, राइट एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये हाइपोटेनियस होगा, ये बेस ये हाइट, बोले तो परपेंडिकुलर, तो 1/2 इंटू बेस की जगह 3 और हाइट की जगह 4, बताइए कोई प्रॉब्लम। इसको सॉल्व कीजिए और आंसर ले जाइए। चलिए 13 × 104 प्लस में 13 × 52 प्लस में हाफ कर दिए 2, 3 × 2 = 6, लीजिए ऐड कर देते हैं इसको, 106 110 और इसको करेंगे तो 162 सेंटीमीटर स्क्वायर, बताइए कोई प्रॉब्लम। ये आ गया आपका पास 162 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। यहाँ तक डन है, क्लियर हो गई बात, डन है। चलिए तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए नॉर्मली। सिर्फ आपको यहाँ पे जरूरत, जनरली यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्यों होती है पता है, क्योंकि उनको यहाँ पे उनको थोड़ा सा इमेजिनेशन में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये है आपके पास 3D वाली चीज़ें, तो 3D वाले में इमेजिन नहीं कर पाते कि आप एक्चुअल में है क्या, क्रॉस सेक्शन का मीनिंग नहीं पता होता स्टूडेंट को, जिसकी वजह से यहाँ पे क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम होती है। चलिए दूसरे एक पास चलते हैं, वॉल्यूम ऑफ पीस ऑफ मेटल। ये जो पूरा पीस है उसके वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का मतलब आप कह सकते हैं कितना स्पेस ले रही है ना, कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया जा रहा है, या फिर अगर ये कंप्लीटली सॉलिड है जो कि मेटल पीस है तो टोटल मटेरियल कितना है, समझ में आ रही बात। तो नॉर्मल स्पेस की कहानी समझेंगे। तो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, जब तक आपको इसको 3D की तरह बनाकर नहीं दिया जाएगा, हालांकि यहाँ पे बनाकर नहीं दिया गया, तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा। मान लीजिए एक क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, LBH, राइट। चलिए तो ये क्या आपके पास सामने वाला दिखाया है, लेकिन यार एक्चुअल में पीछे भी तो ऐसा ही है, जो शेप यहाँ दिखाया है ठीक पीछे ऐसा ही है, ऐसा आपको इमेजिन करके चले जाना है। अब बहुत बड़ा पीस है ये, पीछे बता भी रखा है 2 मीटर इन लेंथ है, इसका मतलब ये नहीं ये लेंथ है ये लेंथ है, पीछे जा रहा है, मतलब समझ रहे हो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये है इसकी जो मोटाई है, या फिर आप कह सकते हो ये कितना पीछे जा रहा है। और अच्छा मान लीजिए ये सामने का फ्रंट का व्यू ये है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये जितना भी चीज़ है फ्रंट का व्यू ये है, थोड़ा सा मान लीजिए, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हमने निकाला मान लीजिए ये है, सामने वाला पोर्शन ये है। अब वो जो 2 मीटर लेंथ की बात कह रहा है ना, पीछे के हिस्से की कह रहा है, ये वाली चीज़, ये जो लेंथ आपके पास पीछे वाले जो जा रहा है वो 2 मीटर है। तो अब ये जो पूरा आयरन का पीस हुआ ना, पूरा मेटल का जो पीस हुआ, बेसिकली मेटल बोला यहाँ पे, मेटल का जो पीस है उसका वॉल्यूम निकालना है, कितना स्पेस ले रही है, LBH निकालना है। बात समझ में आती है। लेकिन शेप तो यहाँ पे इरेगुलर दिख रहा है आपको, क्यूबॉइड तो सिंपली है ही नहीं, है ना, ये अजीब से ऐसे ऐसे घुमा रखा है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा और समझते हैं। सबसे पहले मैं इसका वॉल्यूम निकाल देता हूँ, फिर इसका वॉल्यूम निकाल देता हूँ, फिर इसका वॉल्यूम निकाल दूंगा। आप बोलेगा सर ट्रायंगल का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो समझाते हैं। पहले इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम निकाल कर तीनों को ऐड करेंगे, हमारा टोटल वॉल्यूम निकलेगा, और टोटल जो स्पेस होगा वो ऑक्यूपाई कर रहा होगा वो पता चल जाएगा। तो चलिए दूसरे पार्ट के पास चलते हैं और ले चलता हूँ मैं आपको। सबसे पहले निकालूंगा क्या, वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम के लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं वॉल्यूम निकाल दूंगा किसका, वॉल्यूम ऑफ ABCD का, बताइए कोई प्रॉब्लम, ठीक है, बीच में प्लस। फिर किसका निकालूंगा मैं, वॉल्यूम ऑफ CDEF का, फिर प्लस में वॉल्यूम किसका निकालूंगा। ये तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, आप ऐसे बिल्कुल एरिया के सॉरी वॉल्यूम के केस में तो ऐसा नहीं लिख सकते, है ना, लेकिन यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन वाली जो पार्ट है ना उसको अंदर तक का पूरा ले लेंगे, इसका भी क्रॉस सेक्शन पार्ट का अंदर तक का पूरा ले लेंगे, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ FEG बोल दीजिए बेसिकली, और इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया का पूरा पीछे का ले लेंगे, तब जाके क्रॉस सेक्शन वॉल्यूम निकालेंगे पीछे तक का पूरा, ठीक है। अब इन तीनों को निकाल कर हम ऐड कर देंगे। अब ये तो एरिया था सामने सामने का, अपने को वॉल्यूम निकालना है, मतलब लेंथ भी लेकर चलना है, जो कि पीछे की तरफ 2 मीटर है, समझ में आती बात। और बाकी सारे सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में छोड़ना अच्छी बात नहीं, इसको सेंटीमीटर में ले आइए, मतलब 200 लिख दीजिए, खत्म बात, समझ में आती है। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो आपके पास सेंटीमीटर में आ जाएगा, राइट। चलिए तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, 2 को इंटू कर दिया 100 से। चलिए अब अगर मैं टोटल वॉल्यूम की बात करूंगा तो वॉल्यूम ऑफ ABCD, और ये जो ABCD है एक्चुअल में वो ऐसा है ही नहीं, कैसा है तो समझाते हैं। ये कुछ ऐसा है, ये सामने का फ्रंट दिखाया और पीछे की तरफ और हो रहा होगा, मतलब ये एक क्यूबॉइड है, मतलब ये जो चीज़ है पीछे की तरफ जा रहा है ना वो,
या फिर अगर आप कह सकते हैं अगर ये सामने वाली चीज़ है तो ये वाली टोटल जो है वो 2 मीटर लेंथ दिया हुआ, मतलब 200 सेंटीमीटर पीछे की तरफ जा रहा है। अगर ये जो व्यू है मेरा, अगर वो उसको आप सामने वाले कंसिडर करते हैं तो ये पीछे वाला पूरा पोर्शन है। समझ में आती है बात? डन है। तो ये हो गया आपके पास 200 इसकी लेंथ हो गई, और ब्रेथ कितनी रहेगी, ये वाली ब्रेथ हो जाएगी, ये आपके पास हाइट आ जाएगी। तो अगर ये इधर वाला था तो पीछे की तरफ ये तो लेंथ है ही है, समझ में आ रही बात, ये लेंथ तो है ही है, ये हो गया आपके पास ब्रेथ, ये हो गया आपके पास हाइट। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। तो जब मैं इसका निकालूंगा वॉल्यूम एक तरीके से इस वाले क्रॉस सेक्शनल वाले पार्ट का पूरा अंदर तक का, तो मेरे पास जो नज़ारे दिखाएगा वो ऐसे रहेगा। लेंथ की जगह पे 200 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ की जगह पे 13 सेंटीमीटर और हाइट की जगह पे 8 सेंटीमीटर। बताइए कोई प्रॉब्लम? ये सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, बीच में प्लस, यहाँ पे भी निकालूंगा तो आपको सेंटीमीटर क्यूब में आने वाला है। ये भी बिल्कुल सेम काम करने रहे हैं पीछे की तरफ ये इतना ही ठीक पीछे जा रहा है 200 सेंटीमीटर, तो वो हो गया लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ की जगह 13 है, बस हाइट की जगह की बार कितना है 4 ही है। चलिए ये भी सेंटीमीटर क्यूब में। अब बात आती है इसकी, तो यार ट्रायंगल को कौन से शेप में कन्वर्ट किया जाए कि उसका मैं 3D में निकाल सकता हूँ उसका वॉल्यूम? नॉट पॉसिबल, है ना। ऐसा मत बोलते ना कोन वगैरह, कोन वाला वैसे आपके पास 10th क्लास में आएगा, तभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यार कैसे करें, क्या करा जाए? तो इसको भी मैं कन्वर्ट करूंगा ना एक क्यूब या फिर क्यूबॉइड के शेप का समझाता हूँ। इसको मैं यहाँ पे ऐसे कुछ ज्वाइन कर दूंगा, और मैं क्या करूंगा पता है, देख लीजिए, ये ठीक आधा आधा पूरा पार्ट हो जाएगा। तो मैं इस पूरे का निकाल लूंगा और उसको मैं 2 से क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो 1/2 मैं पहले लिख देता हूँ जिससे मैं डिवाइड करने वाला हूँ, और अब मैं वॉल्यूम इस पूरे का निकालूंगा। तो देखिए क्या होगा, ये 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये 4 है, ये भी 4 होगा, और पीछे की तरफ 200 सेंटीमीटर जा ही रहा है। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। तो लेंथ की जगह कितना आ जाएगा 200, ब्रेथ की जगह कितना आ जाएगा 3, और हाइट की जगह कितना आ जाएगा 4। डन हो गई बात। चलिए सॉल्व कर दीजिए इसको सॉल्व करेंगे। 13 8 104, 104 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 208, ये हो गया 208, और ये आ जाएगा 00, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब, बीच में प्लस। इसको हो गया 13 चौक 52, 52 दूना 104, तो 104 आ गया, और ये 00, और ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब, बीच में प्लस। इसको 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 3 जा 6, 2 जा 12, 1200 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आती है बात? डन है। चलिए इसको ऐड कर देते हैं, और ये हो गया 20,800। चलिए ऐसे कर देते हैं, 20 20 20 तो तीनों के हैं, 8 4 12 2 14 4 बच गए, एक हो गया, 1 2 हो गया, 2 2 2 यहाँ पे तो ऐसे ही रहेगा, 2 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 और 1 यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। 3,24,32,400 सेंटीमीटर क्यूब। बताइए कोई प्रॉब्लम? और ये जो चीज़ है वो आपके पास वॉल्यूम निकल कर आ चुका है 32400 सेंटीमीटर क्यूब। बताइए किसी को किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम? नॉर्मल सा क्वेश्चन लग रहा होगा अब आपको, ये है ना। चलिए थोड़ा सा टाइम इसमें लग जाता है क्योंकि समझाना पड़ता है, तो थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो सकती है, तो घबराइएगा नहीं, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। अब चलते हैं इसी के थर्ड पार्ट की ओर। तो थर्ड पार्ट में क्या करने, चलिए देखते हैं। कहता है वेट निकालना है, इस पूरे का वेट निकालना है, और वो नियरेस्ट केजी में निकालना है, जब आपके पास 1 सेंटीमीटर जो है वो 6.5 ग्राम के इक्वल है। तो देखिए हमने इसका टोटल वॉल्यूम, जब भी आपको मास निकालने की बोला जाए ना, वेट निकालने की बोला जाए, आप टेंशन मत लो, फटाफट वॉल्यूम निकाल दो। जैसे आपको वॉल्यूम पता चल जाएगा ना, देखिए वॉल्यूम में आपको ऑलरेडी गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 6.5 ग्राम। तो इतने सारे सेंटीमीटर क्यूब कितने के इक्वल होगा, इससे इंटू कर दिए, खत्म बात। देयरफॉर सो 32400 सेंटीमीटर क्यूब, 00 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 6.5 मल्टीप्लाई 32400 ग्राम, इतने ग्राम के इक्वल आ जाएगा। चलिए पॉइंट नीचे 10 लगाइए। अच्छा सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि आपने को नियरेस्ट केजी में बताना है, तो मैं क्या करूँगा 1000 से इसको डिवाइड करके और क्या करूँगा इसको केजी में कन्वर्ट कर दूँगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। चलिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। इसको कर दिए 2 बार में 5 से काट दीजिए, इसको 13 बार में काट दीजिए, और कटेंगे क्या 2 से इसको काट दीजिए 1 बार में, 6 बार में, 2 बार में, ठीक है, और काट दीजिए, ये आ जाएगा 5 बार में, इसको काट दीजिए 2 से काटा था ना, इसको 8 बार में, ये 1 बार में, ठीक है। चलिए 13 और 81 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 13 और ये आ जाएगा 81 डिवाइड बाय में, ये आ जाएगा 13 13 8 104, और ये आ जाएगा 4 3 7, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1। क्या इतनी बात सही है? डन है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, हाँ गड़बड़ है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 13 कम 13 और मल्टीप्लाई में ऐसे करेंगे 13 8 104, ऐसे कुछ लिखा जाएगा। ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 0 1 1053। तो ऊपर बच गया मेरे पास 1053 और डिवाइडेड बाय में 5, और ये आ जाएगा आपके पास केजी। चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 जा 10 है ना, फिर 5 1 जा, फिर ये कटेगा नहीं तो 0, फिर 5 6 जा, ये आ जाएगा केजी। डिवाइड कर लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, आपको पता चलेगा 210.6 केजी आ जाएगा।
और नियरेस्ट में बोला है तो डेसिमल में पॉइंट के 5 हुआ तो डायरेक्टली 1 का काम करेगा, तो आप डायरेक्टली 211 kg बोल सकते हो। अदरवाइज यहाँ छोड़ते तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन नियरेस्ट बोला है स्पेशली इन्होंने, तो इसलिए मैंने राउंड ऑफ कर दिया और 211 kg बनाया, ये नहीं है, ठीक है, 211 है बस। समझ में आती है बात, डन है। और ये अभी तक मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 24 करवाया है ना। वीडियो चालू है भी या नहीं, चालू है, चलिए ठीक है, कहीं पता चले मैंने पूरा क्वेश्चन समझा दिया, सारा मेहनत बर्बाद, तो नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, ठीक है। चलिए, तो सारी चीज़ें आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक इसी तरीके से, जी हाँ, ठीक इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 25 भी है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 24 समझ में आया है तो क्वेश्चन नंबर 25 में मेरा जो टाइम है वो थोड़ा सा मिनिमाइज होने वाला है। समझ में आती बात, डन है। चलिए, तो कहता है जो फिगर आपको दिखाया जा रहा है वो क्रॉस सेक्शन है कंक्रीट वॉल का। फिर से आपके पास दीवार का एक फ्रंट साइड दिखाया जा रहा है, तो समझते हैं कौन सा फ्रंट साइड है। ये वॉल टू बी कंस्ट्रक्शन, जो कि अभी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जी हाँ, जो किया जाएगा वो उसका अभी सामने का एक फ्रंट व्यू दिखाया जा रहा है। कहता है 1.9 मीटर वाइड इट इज, ठीक है, इट इज 1.9 मीटर वाइड एट द बॉटम। तो नीचे देख लीजिए, बॉटम की दीवार है, ठीक है, तो ऐसे है, ऐसे ऐसे दीवार है, नीचे की तरफ ज़्यादा चौड़ी है बॉटम की साइड में, और ऊपर टॉप में कम में थोड़ी सी 90 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, 190 सेंटीमीटर, और इसका सिर्फ 90 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर कहता है एट द टॉप एंड 5 मीटर इसकी हाइट, ऊंचाई इसकी कितनी है, 5 मीटर है। उसके बाद कहा जाता है इफ इट्स लेंथ इज 20 मीटर। जहाँ पे यहाँ पे अब लेंथ दे देते हैं ना बच्चे कंफ्यूज, यार यहाँ पे कहाँ लेंथ की बात आ गई, ये पता है, ये भी पता है, सारी चीज़ पता है, फिर भी लेंथ की बात आ रही है ना। अब बोलेंगे कुछ ये है तो वो तो 5 है आपके पास, सिंपली नहीं, वो लेंथ नहीं है। अब समझिएगा फिर से, कुछ ऐसी कहानी है। मान लीजिए फिर से ये ले लेते हैं, इसको आपको समझना है दीवार, जी हाँ, इसको समझना है आपको दीवार। हालांकि नीचे से ये मोटा नहीं है, बट आपको समझना है ये जो चीज़ है ना, वो आपके पास ये वाला फ्रंट व्यू है, ये वाला क्या आपके पास फ्रंट व्यू हो। समझाता हूँ मैं आपको कैसे। ये आपके पास फ्रंट व्यू हो, इसको ऐसे रखते हैं, ये आपके पास फ्रंट व्यू है, ठीक है। फ्रंट व्यू में ये जो चीज़ है वो 1.9 मीटर, मतलब ज़्यादा थिक वाला बॉटम वाला पोर्सन ये है, टॉप वाला ये है सिर्फ 90 सेंटीमीटर वाला, और साथ में इसकी जो ये वाली जो ऊंचाई है वो 5 मीटर है। उसके बाद पीछे की तरफ जो बोला, ये जो लेंथ है 20 मीटर, इस दीवार का पीछे की तरफ है ये वाला, मतलब ये इस तरीके से पूरा दीवार होगा। इस वे से नहीं दिखाया आपको, ये वाला व्यू नहीं दिखाया आपको, आपको ये वाला व्यू दिखाया। बात समझ में आती है, डन है। तो ये वाला जो व्यू है ना वो आपको दिखाया गया है, और इस वाले व्यू को दिखाकर आपसे कहा जा रहा है कि बॉटम में ज़्यादा मोटा है भैया, ऊपर थोड़ा सा पतला है, कम है, और उसके बाद इसकी हाइट 5 मीटर है, और पीछे की जो ये जो चीज़ है पोर्शन, पीछे की लेंथ है वो 20 मीटर है। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, डन है। चलिए, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया तो आगे की चीज़ें आसान हो जाएगी हमारे लिए। पहले हम बोला क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका मतलब समझ रहे, उसका मतलब सिर्फ सामने वाले का एरिया निकालना है और कुछ नहीं। ये रेक्टेंगल दिख रहा है मुझे, ये ट्रायंगल दिख रहा है, फटाक से निकाल दीजिए, है ना। चलिए, ये 190 को मैं क्या कर दूँ, सॉरी ये सारे मीटर में है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये इसको मैं यहाँ से यहाँ तक करूँगा तो कितना बचेगा, 0.9 मीटर, क्योंकि ये कितना आपके पास 0.9 मीटर ही रहेगा। देखिए सेंटीमीटर में तो 90 मीटर, तो उसको क्या कर दिया मैंने, 100 से डिवाइड कर दिया, सेंटीमीटर में आ गया, सॉरी मीटर में आ गया, तो 0.9 मीटर वो बचा, ये भी 0.9 मीटर, तो ये कितना बचेगा 1 मीटर। हालांकि यहाँ पे बनाया ऐसा गया, बट एक्चुअल में ये वाली लेंथ बड़ी है इससे, क्योंकि ये 1 मीटर है। समझ में आ रही बात, डन है। चलिए, क्योंकि ये टोटल 1.9 मीटर था, तो ये वाला 0.9 बच गया, क्योंकि ये वाला 0.9 है, ये कितना बढ़ गया 1 मीटर। ये वाला 5 है, ये वाला भी कितना आ जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा। चलिए, अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका एरिया और इसका एरिया निकालिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले जाइए। समझ में आती बात, तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो गया। ये तो रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिख लीजिएगा सारी चीज़ें। तो लेंथ ये 5 है आपके पास, ब्रेड्थ कितना है 0.5 है, बीच में प्लस इसका ट्रायंगल है राइट एंगल 1/2 इंटू बेस की जगह 1 मल्टीप्लाई हाइट की जगह 5 है, ये आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, पॉइंट हटा दीजिए, ये 5 से 2 बार में 9/2, तो कैंसिल कर देंगे 4.5 बीच में प्लस, इसे इसको करेंगे तो 2.5 आएगा, ऐड कर दीजिए आ जाएगा 7 मीटर स्क्वायर, क्योंकि सारी चीज़ों को मैंने मीटर में लिया है। तो बताइए कोई प्रॉब्लम है ना, सेंटीमीटर में लिया, सेंटीमीटर में लिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, डन है। चलिए, ये आ गया आपके पास 7 मीटर का स्क्वायर है। नेक्स्ट बोला वॉल्यूम ऑफ द कॉन्क्रीट वॉल। देख लीजिए, अब आपको थोड़ा सा आसान सा लग रहा होगा। अब मैं फिर से वही काम करने वाला हूं जो क्वेश्चन नंबर 24 में किया। समझ में आती बात, समझाता हूं कैसे। इसको सामने वाले का व्यू मानूंगा और इसका वॉल्यूम निकालूंगा, और लेंथ पीछे वाली दीवार का मानूंगा, बहुत लंबा, ये ब्रेड्थ रहेगा, ये हाइट रहेगा। इमेजिन कीजिए आप दीवार को, कैसे दीवार को इमेजिन कर रहे हैं आप, ऐसे कीजिए। समझ में आ रही बात, ऐसे ये दीवार है, या फिर ऐसे कर लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ये जो चीज़ आएगा, ये वाला पोर्शन मैं ऐसे रख रहा हूँ, है ना, ये वाला पोर्शन 20 मीटर, ये हो गया लेंथ। देख लीजिए इस दीवार की क्या हो गया लेंथ।
ये हो जाएगी ब्रेड्थ और ये हो जाएगी आपके पास हाइट। ऐसे खड़ी है दीवार, समझ में आ रही बात? डन है। और आपको सिर्फ यही पोर्शन दिख रहा है सामने से, सिर्फ ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो वैसे तो इसके दीवार का शेप अलग है, ये भी है साथ इंक्लूडेड, बट फिलहाल इसको समझिए। तो इसका सामने का हो गया, तो इसका निकालेंगे, लेंथ की जगह कितना आएगा 20 मीटर, ब्रेड्थ की जगह कितना आएगा 0.9 और हाइट की जगह कितना आ जाएगा आपके पास ऑफकोर्स 5 मीटर। तो ये हो गया, प्लस में अभी ये वाला रह रहा है। अब फिर से ट्रायंगल आया और ट्रायंगल 3D में कंसिडर नहीं किया जाता है, ऑफकोर्स रेक्टेंगल से बनाया जाता है क्यूबॉइड, लेकिन ट्रायंगल से कुछ नहीं बन रहा है यहाँ पे अभी फिलहाल। जो अगर बनता भी हो तो अभी आपको पढ़ाया नहीं गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको उसी तरीके से जिस तरह के क्वेश्चन नंबर 24 में आपको करवाया, इस तरीके से आपको पास बनाना है। इस तरीके से ये वाला फिगर दे दीजिए। अब आपको क्या करना है, पूरे का एरिया निकाल, एरिया क्या है वॉल्यूम निकाल देंगे और उसको हाफ कर देंगे, क्योंकि हाफ ही पोर्शन चाहिए, नहीं देखिए हाफ ही चाहिए, आधा नहीं चाहिए अपने को। तो मैं क्या करूँगा, पूरे को निकालूंगा, तो फिर से लेंथ की जगह वही 20 रहेगा, मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ की जगह वही 1 रहेगा आपकी बार, और हाइट की जगह वही 5 रहने वाला है। और इसका क्या करूँगा, मैं हाफ कर दूंगा, तो 2 से डिवाइड कर दूंगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? तो ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, सॉल्व कर दीजिए। पॉइंट हटाइए, नीचे 10, 10 से इसको काट दीजिए 2 बार में, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 9 90, ये आ जाएगा 90, प्लस में 2 से ये 10 बार में काट दिए, 10 पचे 50 आ गया, 50 और 90 और 50 कितना हो गया 140 मीटर का क्यूब आ जाएगा। लीजिए, वॉल्यूम निकालने के लिए बोला था और वो भी हमने निकाल दिया। बताइए किसी को भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम? डन है, इतनी बात क्लियर है? चलिए तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, हमारे पास 4 क्वेश्चन और है, उसको भी हमें निपटाना है। फटाफट इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ओके, देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है। कहता है स्क्वायर ब्रास प्लेट। अब ध्यान दीजिएगा, एक स्क्वायर है और वो ब्रास का बना हुआ, ब्रास बोले तो ब्रास कहते हैं पित्तल, ठीक है, पित्तल मेटल आपने सुना होगा, ठीक है। उसके वो प्लेट है एक, तो स्क्वायर का प्लेट है आपके पास, कुछ ब्रास का बना हुआ है, कुछ इस तरीके से मान लीजिए स्क्वायर है ये आपके पास एक, ठीक है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं इसके स्क्वायर के। चलिए अब क्या कहा जाता है, ऑफ x सेंटीमीटर, साइड जो आपके पास वो x सेंटीमीटर है ना, चारों x सेंटीमीटर, एंड इज थिक 1 mm। तो इसकी जो थिकनेस है वो 1 mm है। 1 mm का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm होता है, ठीक है। तो 1 mm जो हो जाएगा वो आपके पास सेंटीमीटर के टर्म में 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब बहुत ही कम। अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर को आप 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, जितना आएगा उतनी इसकी थिकनेस है। मतलब एक अगर आपके पास प्लेट है, मेटल शीट्स है ना, तो मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए कि ये जो चीज़ है आपके पास वो क्या आपके पास स्क्वायर है। अब स्क्वायर अगर इस तरीके से, वैसे रेक्टेंगल है ये, थोड़ा सा जो लग रहा है मुझे स्क्वायर जैसा वो ये है ना। अच्छा ये ले लेता हूँ ना, ये थोड़ा सा स्क्वायर ही है आपके पास लगभग। तो मान लीजिए ये है आपके पास एक, ये क्या आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, लगभग स्क्वायर लग रहा है। अब स्क्वायर की ये प्लेट है, ठीक है, साइड जो एक्स है, मतलब ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, लेकिन इसकी जो थिकनेस है, ये जो चीज़ है मोटाई है, वो आपके पास 1 mm है। यहाँ पे दिखा नहीं सकता ऑफकोर्स, तो ये वाली चीज़ समझनी, ये वाली जो थिकनेस है वो क्या आपके पास 1 mm है, और सेंटीमीटर के टर्म में बता दिया कितना है 0.1 सेंटीमीटर है। चलिए आगे चलते हैं। अब कहा जा रहा है वेट्स 5.44 kg। इस पूरे मेटल शीट का जो वेट है वो आपके पास 5.44 kg है। आगे चलिए, अब कहता है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ब्रास वेट्स 8.5 ग्राम। तो अगर इसका मैं वॉल्यूम निकालता हूँ, जिसका 1 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है, लेंथ 1 ले लूँ, ब्रेड्थ 1 ले लूँ, आपके पास जो हाइट है 1 ले लूँ, जो 1 सेंटीमीटर क्यूब निकल कर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 8.5 ग्राम के इक्वल है। तो अपने को बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या होगी। देखिए x की वैल्यू पे फिलहाल आप मत जाइए कि आपको x की वैल्यू निकालनी, भूल जाइए। आपको यूँ समझिए x पता है, साइड पता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए, इसका वॉल्यूम निकाल दीजिए। वॉल्यूम निकालने के बाद आप ये पता कर लीजिए कि पूरे वॉल्यूम का वेट कितना है, और वो देख लीजिए आपको पूरे जो प्लेट है उसका वेट गिवन है। तो जो आप निकालोगे उसमें क्या रहेगा, x रहेगा, जो दिया है वो नंबर है, दोनों को इक्वेट करेंगे, x की वैल्यू ले जाएंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। तो मैं यहाँ पे क्या निकालने वाला हूँ वो चीज़ देखेगा, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर प्लेट, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर प्लेट। अब कई सोचेंगे यार स्क्वायर प्लेट का वॉल्यूम कहाँ होता है, उसका तो क्या होता है, एरिया होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थिकनेस की बात आई है, थिकनेस मोटा है तो वो हो गया 3D शेप हो गया, समझ में आ रही है, वो सॉलिड हो गया। तो वो होता है आपके पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ऑफ कोर्स है ना, क्यूबॉइड बना लेगा। क्या बना लेगा, क्यूबॉइड बना लेगा। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, आपको पता है लेंथ और ब्रेड्थ फिलहाल सेम रहने वाला है। बताइए कोई प्रॉब्लम? तो हो जाएगा x मल्टीप्लाई x, और हाइट कितना रहेगा, ऑफकोर्स 0.1। तो ये इतना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, तो x का स्क्वायर और पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, इतना सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आपके पास क्या रहने वाला है, बेसिकली ये जो चीज़ होगा वो वॉल्यूम रहने वाला है इसका, प्लेट का। बात समझ में आती है? अब ये जो वॉल्यूम है इतना सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको अपने को ग्राम
या फिर केजी के टर्म में लाना पड़ेगा। देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, ये जो चीज़ है आपके पास वो क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8.5 ग्राम है। देख लीजिए बहुत अच्छे से, 1 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8.5 ग्राम है। तो इतने सारे सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम होगा, इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8.5 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा एक्स की स्क्वायर बाय में 10, इतना जो है आपके पास ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, और अपने को क्या बोला है, ये जो चीज़ है वैल्यू केजी में, तो इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, केजी में लाना पड़ेगा। पहले इसको सॉल्व कर देता हूँ, कितना आ जाएगा 85 एक्स की स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 100, और केजी में लाने के लिए मैं 1 2 3 हज़ार से और डिवाइड कर दूंगा, तब जाकर ये जो चीज़ आया वो किस में आया, केजी में। और ये क्या आपके पास वॉल्यूम ऑफ किसका है भाई, किसका है ये, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर प्लेट या फिर ब्रास प्लेट बोल दीजिए, ब्रास प्लेट। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। ये जो चीज़ हमने वॉल्यूम निकाल दिया। अब ये जो चीज़ हमने निकाला है वो एक्स के टर्म में, और ठीक यही जो चीज़ है आपके पास यहाँ पे गिवन है। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बोल दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये जो चीज़ है 85 एक्स की स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 1 में 1 2 3 4 5 0 विल बी इक्वल टू 5.44 kg। ठीक है, और पॉइंट हटाइए, नीचे 100 ले जाइए, 2 0 से 2 0 को उड़ा दीजिए, इधर उधर भेज दीजिए, ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 544 और ये 1000 और ऊपर आ जाएगा और डिवाइडेड बाय में 85 बच जाएगा। बताइए यहाँ तक समझ में आती बात, काटा पीटी कीजिए, एक्स की वैल्यू निकालिए, खत्म बात। ठीक है, चलिए काटा पीटी कैसे करें, 5 से काट देते हैं 17 बार में, और 5 से काट देते हैं ये 2 बार में, तो आ जाएगा 200 बार में, 17 से कट जाएगा, 17 तिया 51, 3 बार में कितने बार में कटेगा, 51 बार में, 3 बचा 34, 17 दूना 34। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा एक्स का स्क्वायर 32 दूना 64 64 और ये 00। एक्स की वैल्यू निकालने तो स्क्वायर को अंडर रूट में भेज देंगे 6400, क्योंकि एक्स प्लस माइनस लगाने की जरूरत है, पॉजिटिव रहने वाला है। 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है और 00 होता है तो 10 आता है, तो एक्स से 80 सेंटीमीटर लिख लेना आपको, क्योंकि ये जो साइड था वो क्या था, सेंटीमीटर में था। बताइए कोई प्रॉब्लम। तो ये जो x निकला है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x दैट इज 80 सेंटीमीटर, मतलब इसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ थी बोले तो साइड जो थी आपके पास वो 80 सेंटीमीटर थी। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। मतलब काफ़ी बड़ी प्लेट थी है ना, 1 मीटर लगभग इतना होता है, तो 80 मतलब मान लीजिए इतना, तो इतना बड़ा प्लेट था, स्क्वायर का बना हुआ था और उसकी थिकनेस थी 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर है, डन है। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 25, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। और अब हम आगे चले जाते हैं कहाँ पे, तो वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, तो चलिए अब फटाफट निपटा देते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। ठीक है, ओके डन। तो एक बार रीड आउट कर लीजिए फटाफट। तो इसमें गिवन है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर पाइप। क्या बात है, आपकी बार पाइप ले आया आपके पास और वो रेक्टेंगुलर पाइप है, समझ में आती है बात। कहता है एज 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब फ्रंट वाला, सामने वाला का जो एरिया है, एक पाइप का सामने वाला का एरिया जहां से पानी निकल रहा है आपके पास, उसका गिवन है 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद कहता है एंड वाटर इज पम्प्ड आउट ऑफ इट एट द रेट ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर, और उसमें से जो पानी बाहर निकाला जा रहा है वो 27 किलोमीटर पर आवर है। तो फाइंड इन लीटर्स, लीटर्स में बताना है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर विच फ्लोज आउट ऑफ द पाइप इन अ मिनट, तो 1 मिनट में उसमें से कितना लीटर पानी बाहर आ जाएगा। तो समझिएगा, सबसे पहले मैं आपको इमेजिन करवाता हूँ पाइप, रेक्टेंगुलर पाइप, इसको हटा दिया जाए। आइए, तो मान लीजिए ये खाली सा है, जो कि खाली मैंने ले लिया, इसको आपको समझना है पाइप है, और रेक्टेंगुलर बोला तो ऑफकोर्स रेक्टेंगुलर है भी है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है सामने का देख लीजिए, यहाँ से क्या होगा, पानी बाहर निकलने वाला है। तो ये जो चीज़ है यहाँ का, ये सामने वाला देखिए रेक्टेंगल ही है ना, रेक्टेंगल है ना, ये सामने वाला देख लीजिए। तो ये जो रेक्टेंगुलर है तो उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समझ में आती बात, मतलब ये ब्रेड्थ हो रहा होगा, ये हाइट हो रहा होगा। मैंने लेंथ क्यों नहीं बोला, बताइए। मैंने लेंथ इसलिए नहीं बोला क्योंकि लेंथ पीछे का काम कर रहा है। ठीक है, सामने वाला रेक्टेंगल के हिसाब से आप लेंथ ब्रेड्थ बोलिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये सामने वाला का जो एरिया है वो आपको पता है, इसका एरिया पता है, और एरिया को जब हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वॉल्यूम आ जाता है, बोले तो लेंथ यहाँ पे काम करेगा। तो ये पूरा लेंथ होने वाला है पीछे का। तो अब आगे चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये वाला जो चीज़ आपके पास ब्रेड्थ और हाइट तो पता है आपको, टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है, लेंथ का काम ये करेगा। और लेंथ आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है, 27 किलोमीटर पर आ रहा है, वो लेंथ के तरीके से काम करेगा, बट उसमें टाइम भी आ जाएगा आपके पास। अब समझाते हैं कैसे। मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरीके से पाइप है, ठीक है, और थोड़ा सा ऐसे ही बनाना पड़ेगा अपने को, क्योंकि रेक्टेंगुलर पाइप है ना आपके पास यहाँ पे इस तरीके से।
ये पाइप यहाँ से पानी को बाहर निकाला जा रहा है, इस तरीके से रेक्टेंगुलर पाइप है। तो इसका जो एरिया है सामने वाले का, ये वाला जो पोर्शन है आपके पास, ये गिवन है आपके पास, या फिर आप ये सामने वाले का पोर्शन कह सकते हैं, ये वाला गिवन है आपके पास कितना, 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है ये ब्रेड्थ इंटू हाइट है, बस अपने को लेंथ की जरूरत है, वॉल्यूम निकल जाएगा। तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, टोटल कितना निकल आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। बस लेंथ की जगह जो दिया है ना ये चीज़ है, तो लेंथ को समझिएगा 27 किलोमीटर पर आर है, तो अपॉन में आर लिख सकता हूँ। हमें निकालना है 1 मिनट में कितना जाएगा, तो 1 मिनट का पता कर लेते हैं, और किलोमीटर को चेंज कर दिया किस में, सेंटीमीटर में, क्योंकि एरिया किस में गिवन है, सेंटीमीटर में, तो यूनिट सेम होना चाहिए। तो लेंथ इज इक्वल टू 27, किलोमीटर को मीटर में लाऊंगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, मीटर में आ जाएगा, फिर मीटर को सेंटीमीटर में लाऊंगा तो 100 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतना सेंटीमीटर आएगा। अपॉन में आर है तो उसकी जगह 60 मिनट लिखूंगा, अपने को मिनट में रखना है तो मिनट में ही छोड़ दूंगा। बताइए कोई प्रॉब्लम। चलिए आ जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू, काटापीटी कर दीजिए, 1 0 से 1 0 है ना, और इसको काट दीजिए 2 से, ये 3 बार में, नहीं 3 से काट दीजिए 2 बार में, और 3 से काट दीजिए 9 बार में, और ये कटेंगे क्या, ठीक है, 2 से इसको काट दीजिए 4.5 आ जाएगा, तो आ जाएगा 4.5 मल्टीप्लाई में 3 0 और 1 0 यहाँ पे है ना, 4 0, तो 1 2 3 4 0। उसके बाद ये क्या बना देगा, लेंथ इज इक्वल टू 45, 1 0 कम हो जाएगा, फिर 1 2 3 0 मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आ गया, लेंथ आ गया। ये जो लेंथ आया वो क्या है आपके पास, सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब आपके पास जो वाटर का जो फ्लो है ना, वाटर जो बाहर आ रहा है वो इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 मिनट में। समझ में आती बात। अब अपने को वॉल्यूम बताना है कितना पानी को लेकर आएगा, तो टोटल वॉल्यूम निकालने के, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, लेंथ की जगह रख दीजिए 45, 1 2 3 0, और इंटू में ब्रेड्थ की जगह कितना आ जाएगा, ब्रेड्थ और हाइट पूरा मिला कर दिया हुआ 5.4, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था, ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और ये आ जाएगा पर मिनट। पर मिनट क्यों, क्योंकि ये सेंटीमीटर पर मिनट में था ये वाली, नहीं देख लीजिए यहाँ पे लिखूंगा मैं सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है, और ये वाला सेंटीमीटर स्क्वायर लिखूंगा मान लीजिए। तो जो ओवरऑल आंसर आएगा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। और ये है एक्चुअल में क्या, 1 मिनट में इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, और यही हमसे पूछा गया था। अगर आपसे आधे घंटे में पूछता तो इसको मैं 30 से मल्टीप्लाई कर देता, क्योंकि 1 मिनट का था, 1 मिनट में इतना वॉल्यूम निकल रहा है। समझ में आती बात। तो चलिए इसको एक बार सॉल्व कर दे, पॉइंट हटाइए, नीचे 0, 1 0 से 1 0 को उड़ा दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4 5 और 5 4, 5 चौके 20 के 0 बच गए 2, 4 चौके 16 2 18, 5 25 के 5 बच गए 2, 4 5 20 2 22, ये आ गया 0, 8 5 13 3 बच गए 1, 2 1 3 1 4, और ये 2 2 4 3 0 2 2 2 4 3 0 2 4 3 0, और ये वाले 0 और बचे थे ना हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करें, अभी ये और आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। बताइए कोई प्रॉब्लम। अच्छा इन्होंने जो बोला है वो किस में बोला है, लीटर्स में, हमने किस में निकाला है, सेंटीमीटर में। अब समझिएगा, आपके पास होता है 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर क्यूब भी निकालेगा तो 1 अपॉन में 1000 हो जाएगा, इतना लीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू इतनी होती है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप अगर इसको सिंपली 1000 से डिवाइड करते हैं तो वो लीटर में आ जाएगा और कुछ नहीं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 24,000 24,300 मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर की जगह आप ये चीज़ रख सकते हैं 1 अपॉन में 1000, ये आ जाएगा आपके पास लीटर में। बताइए, और ये पर मिनट तो आपके पास रहेगा ही है ना, ये 1 मिनट का है, 3 0 को उड़ा दीजिए, कितना बच गया 243 लीटर पर मिनट। बताइए कोई प्रॉब्लम, ये हमने लीटर में निकाल दिया। क्लियर है, डन है। तो ये जो चीज़ है, अगर आपसे यहाँ पे 1 घंटे में, 1 दिन में, 50 घंटे में, कितने भी घंटे में, उसको आप मिनट के टर्म में ले आइए बेसिकली टाइम को, और इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको उतने टाइम का वॉल्यूम पता चल जाएगा लीटर में। समझ में आती बात, डन है। तो क्वेश्चन को समझना है, कॉन्सेप्ट आपको डीपली समझना है, कंसेप्ट इज पावर, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। ये सॉलिड वाले चीज़ों में आपको 100% नहीं, अगर मैं समझ में आया कॉन्सेप्ट अच्छे से क्वेश्चन तो आप नहीं कर पाएंगे, ऑफकोर्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें होती है इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं होती। तो चलिए फटाफट इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, लास्ट के 2 क्वेश्चन रिमेनिंग है, उसको भी फटाफट निपटा देते हैं। तो लास्ट के 2 क्वेश्चन और हैं हमारे पास। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 28 मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 29 का फिगर है। तो क्वेश्चन नंबर 28 को अगर आप देखें यहाँ पे तो कुछ इस तरह का फिगर होगा, आप अपने बुक में प्लीज़ देख लीजिए। मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल में ये जो फिगर है वो कैसे है, ठीक है। तो समझिएगा, ये जो चीज़ है वो आपके पास नीचे का बेस है, नीचे का बेस है, और यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह से एक और क्यूबॉइड को रखा गया है। समझ में आती बात। तो एक क्यूबॉइड ये हो गया और दूसरा क्यूबॉइड ये हो गया, और हमसे बोला गया है इनके मेजरमेंट्स गिवन है आपके पास, ठीक है।
और हमसे बोला गया कि आप टोटल जो है आपके पास कुछ इस तरीके से देख लीजिए, ऐसे नज़ारे दिखा रहा है उसमें, ऐसे करके छपा हुआ है ना। तो ये वाला एक नीचे एक क्यूबॉइड है, एक क्यूबॉइड यहाँ पे ठीक इसके ऊपर रखा हुआ है। सारे साइड्स के मेजरमेंट आपको पता है, इसका वॉल्यूम निकालिए, इसका वॉल्यूम निकालिए, ऐड कर दीजिए, आप आंसर ले जाइए। बताइए समझ में आती है बात? डन है। तो समझिएगा जो नीचे वाले का है फिगर, यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ नीचे वाला का जो फिगर है, तो आप लेंथ ब्रेड्थ हाइट किसी को भी ले लीजिए, मल्टीप्लाई में है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, छोटा बड़ा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस आपको नीचे वाले को, अच्छा अब आप सोचेंगे कि सर यहाँ पे ये वाला लाइन नहीं बना है, यहाँ पे खोखला है, हॉलो है, ये वाला जब मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ तो यहाँ पे हॉलो है, ये वाला पोर्शन यहाँ आपको दिखेगा वो हॉलो है, यहाँ पे देखिए ऐसे करके ये वाला पोर्शन हॉलो है, बोले ऐसे यहाँ पे रखा। तो हॉलो से कोई टेंशन नहीं पड़ता अपने को, रीजन सिंपल सी बताता हूँ, क्योंकि अपने को क्या है वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का मतलब आप यूँ समझ लीजिए इसके अंदर मैं कितना एयर फिल कर सकता हूँ, समझ में आ रही है बात, कितना मान लिया वाटर फिल कर सकते, कितना इसके अंदर वॉल्यूम आ सकता है, तो उस चीज़ की बात कर रहा है। तो वहाँ पे लगा हो ना लगा हो उससे अपने को वॉल्यूम में फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, उसके लिए अपने को साइड चाहिए होगा। मैं बड़े वाले क्यूबॉइड का सॉरी पहले मैं वॉल्यूम निकालता हूँ। तो लेंथ में पूरा ले लेता हूँ, ये वाला लीजिए 9 ले लीजिए, ब्रेड्थ ये ले लूँगा जो कि आपके पास 4 है, और हाइट क्या आपके पास 3 है। तो 9 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, लेंथ ब्रेड्थ हाइट पहले का कर दिया, बीच में प्लस। अब ऊपर वाले का निकाल दीजिए, लेंथ आप ये ले लीजिए बेसिकली, या फिर ये वाला ले लीजिए, लेंथ आपके पास 4 आ जाएगा, ब्रेड्थ आपके पास ये 6 है, और आपके पास हाइट जो रहेगी, लेंथ आपके पास कुछ ऐसा है, ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला मान लीजिए 4 है, ये ब्रेड्थ आपके पास 3 है, तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई हाइट आपके पास 6 है। मैंने पहले बताया लेंथ ब्रेड्थ हाइट में छोटा बड़ा कोई सा भी मल्टीप्लाई में कोई टेंशन नहीं, बस इसको सॉल्व कर दिया, 9 चौके 36 दिया 108, बीच में प्लस 4 दिया 12 छक 72, ऐड कर दीजिए कितना आ जाएगा 180, और सारे सेंटीमीटर्स में थे, ये आपके पास गिवन है राइट, सारे जो आपके पास सेंटीमीटर में, कितना आ जाएगा ये सेंटीमीटर का क्यूब। लीजिए क्वेश्चन नंबर जो 28 है वो आपका हो चुका है। बताइए कोई प्रॉब्लम? तो पूरे का वॉल्यूम आपको निकालना था और वो आपने निकाल दिया, खत्म बात। समझ में आती बात? डन है। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को इसको कर लेना है, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को, जहाँ पे जनरली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता ही होता है, बट आज के बाद से नहीं होगा। समझ में आती बात? मैं आपको समझाता हूँ क्यों। आपको मैंने क्रॉस सेक्शन के बारे में बता दिया है, ठीक वही कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन नंबर आपको 24-25 में था, क्रॉस सेक्शन वाला एरिया, ठीक है, ठीक वही काम आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं, समझते हैं। कहता था क्रॉस सेक्शन ऑफ ए टनल, तो टनल का एक सामने का व्यू दिखाया गया, और आपको टनल पता होना चाहिए क्या होता है, राइट। टनल क्या होता है आपने वो देखा होगा, बाईपास के नाम से आपने सुना होगा कि रोड होते हैं आपके पास, और नीचे से फ्लाईओवर के नीचे से ऐसे समझ लीजिए है ना, वो लेकर जा रहे हैं, या फिर टनल स्पेशली बनाया जाता है नीचे से ट्रैफिक को कम करने के लिए, तो नीचे से लेकर जाते हैं। बात समझ में आती है? ठीक है, मैं आपको एक बार इधर फिगर दिखा देता हूँ, टनल कुछ इस टाइप का होता है। तो देखिए सामने का जो व्यू रहता है वो जरूरी नहीं है कि भाई साहब उसी टाइप का रहे, कुछ इस टाइप का भी हो सकता है। तो ये सामने का व्यू दिखाएगा टनल का, कि ये आपके पास टनल का सामने का व्यू है, और यहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही है, या फिर सिंपली आप जाने का रख दीजिए, इधर से जा रही हैं। तो ये सामने का व्यू है जहाँ से गाड़ियाँ क्या कर रही हैं, एंटर कर रही हैं, यहाँ पे अंदर जा रही है। समझ में आ रही बात? अंदर जाकर उधर से निकल जाएंगे। समझ में आती बात? डन है। तो ये कहानी आपके पास टनल के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे भी बेसिकली, क्योंकि अपने को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले देखिए, अब टनल तो समझ में आ गया, कहता है परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, तो उसके लेंथ पे परपेंडिकुलर है कुछ इस तरीके से। इज ए ट्रेपेजियम, बेसिकली आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ये वाली साइड ये साइड भी आपके पास इक्वल है, ये और ये इक्वल नहीं है, बट ये और ये क्या होता है आपके पास पैरेलल होता है, आपको मालूम होना चाहिए। इन विच ए बी इज इक्वल टू 8, ए से लेकर बी तक टोटल 8 है, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टोटल 8 मीटर है। सारी चीज़ें यहाँ पे मेजरमेंट जो आपके पास मीटर में ही है, और जो डी सी है वो 6 मीटर है, एंड ए एल इज इक्वल टू बी एम, तो ये वाली जो चीज़ है वो इक्वल है इस वाली चीज़ के इक्वल है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कहता था हाइट ऑफ द टनल इज 2.4 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, ये 2.4 है, तो ये भी आपके पास कितना, आपके पास 2.4 मीटर है। आगे देखते हैं, एंड इट्स लेंथ इज 40 मीटर। अगेन आपके पास यहाँ पे टनल की लेंथ के बारे में बता रहा है कि वो 40 मीटर की टनल है, मतलब अंदर जो जा रहा है ना। मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह से है, अगर ये टनल है और ये सामने का व्यू है, मान लीजिए ट्रेपेजियम का व्यू है सामने का, तो अंदर जा रहा होगा, तो ये वाली जो लेंथ आएगी ये टोटल कितनी होगी, 40 मीटर, ऐसा आपसे यहाँ पे कहा गया है। चलिए तो अब अपने को क्या क्या निकालने के लिए बोला उस चीज़ को समझ लेते हैं। कहता है द कॉस्ट ऑफ द पेविंग द फ्लोर ऑफ द टनल एट ₹16 पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको एरिया निकालना पड़ेगा किसका, फ्लोर का। पेविंग का मतलब तो उसको कवर करना है, तो अगर आपके पास इसकी जो कौन सा एरिया था, फ्लोर है, जो फ्लोर है आपके पास, तो नीचे वाला ये वाला पोर्शन,
ये वाला जो पोर्शन है जो अंदर तक जा रहा है, पूरा रोड मान लीजिए, पूरा जो रोड मान लीजिए अंदर का, वो जो रोड है उसको अपने को कवर करना है। तो कवर करने के लिए अगर 1 मीटर स्क्वायर का 16 रुपीज़ है, तो बताइए टोटल कॉस्ट कितनी आएगी कवर करने के लिए। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले फ्लोर का सिर्फ एरिया निकालने की जरूरत है और कुछ नहीं। समझ में आती बात? तो नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ पहले तो फटाफट एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर। तो एरिया ऑफ फ्लोर निकालूंगा तो उसके लिए क्या चाहिए अपने को, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ तो 40 दे रखा है कि अंदर तक जो जा रहा है वो कितना है आपके पास, लेंथ है 40, और इंटू में ब्रेड्थ आपने देख लिया ये वाला। बाकी को चेक ही नहीं करना, वो रेक्टेंगुलर शेप आ गया, रोड क्या बस रेक्टेंगुलर शेप, बीच में से कहीं से भी काट दीजिए तो जितनी लंबी होगी वो लेंथ होगी, जितनी ब्रेड्थ हो गई ये वाली चीज़ वो आपके पास ब्रेड्थ हो जाएगी। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 8 चौके 32, 320 मीटर का स्क्वायर। ये जो 320 आया वो इसका एरिया आया। अपने को बताना है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 16 रुपीज़ है ना, कुछ इस टाइप से, तो 1 मीटर स्क्वायर का 16 रुपीज़ है, इतने मीटर स्क्वायर का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप टोटल कॉस्ट बेशक, और उसके बाद लिख दीजिए 16 मल्टीप्लाई 32, 320 मीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा रुपीज़ में बेसिकली। बताइए कोई प्रॉब्लम है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 और 32 को, 16 दूना 32 और 16 तिया 48, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 8 3 11, 1 बच गया, 1 4 1 5 और 1 0 बचा हुआ रहेगा, ठीक है 5120। तो ये आ जाएगा 5120 रुपीज़ जो आएगा वो टोटल कॉस्ट आ जाएगा फॉर द पेविंग ऑफ द फ्लोर। बात समझ में आती है? इस टनल के जो फ्लोर होंगे उसको पेविंग करने के लिए अपने को कुछ इतने रुपए लग जाएंगे, जब आपके पास 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 16 रुपीज़ हो रहे होंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। चलिए अब हम आगे चलते हैं इसी के सेकेंड पार्ट की ओर, और यहाँ पे आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, मैं समझाता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट कहता है द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इंटरनल सरफेस एरिया, इंटरनल सरफेस ऑफ द टनल एक्सक्लूडिंग द फ्लोर एट द रेट ऑफ 5 पर मीटर स्क्वायर। तो समझिएगा ये कॉस्ट हम बाद में निकाल लेंगे, पहले उसके पहले देखिए क्या कहता है, इंटरनल सरफेस जो होंगे उसको अपने को पेंट करना है, और एक्सक्लूडिंग द फ्लोर मतलब नीचे का जो रोड है उसको आप वैसे ही रहने दीजिए, उसको पेंट नहीं करेंगे। पेंट किसको करेंगे, बाकी सारी जो दीवारें होंगे वो, मतलब समझिएगा ये जो चीज़ है अंदर की ओर जा रहा होगा ऊपर वाला टनल, जैसे मान लीजिए फ्लाईओवर है तो नीचे से गाड़ियाँ जा रही हैं, तो गाड़ियाँ ऊपर वाला जो पोर्शन है अंदर की ओर जा रहा है ये वाला, तो 40 मीटर तक जा रहा है, वहां तक ऊपर से पेंट कर देंगे। ये जो साइड से बिल्कुल ऐसे ही जा रहा होगा अंदर की ओर उसको भी पेंट कर देंगे। सेम जितना यहाँ पे पेंट होगा उतना ही इस केस में होगा, अंदर की ओर पेंट हो जाएगा। बताइए क्लियर होती है बात? डन है। चलिए अब अपने को जो एरिया निकालना है वो कौन कौन सा निकालना है, एक तो ऊपर वाला जो कि रेक्टेंगल का काम करेगा, बोलिए हाँ या नहीं। दूसरा ये वाला, ये भी रेक्टेंगल का काम करेगा, बोलिएगा कैसे। यार जो दीवार जा रहा होगा ऐसे करके जा रहा होगा दीवार ऐसे करके, तो इसकी लेंथ हो जाएगी अंदर तक 40, लेकिन ब्रेड्थ कितनी रहेगी, ये सामने वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन पूरा, ये वाला पोर्शन कितनी रहेगी, ब्रेड्थ रहेगी, बोलिए हाँ या नहीं। सेम कहानी यहाँ पे रहेगी। तो इंटरनल सरफेस एरिया निकालने में क्या ही बड़ी बात है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ टोटल इंटरनल सरफेस एक्सक्लूडिंग क्या कर दिया मैंने, फ्लोर। फ्लोर को लेना ही नहीं आपको, ठीक है। चलिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ यहाँ की बात करूंगा तो लेंथ की जगह आ जाएगा 40 ऑफ कोर्स, और ब्रेड्थ की जगह कितना रहेगा देख लीजिए 6 मीटर है। क्लियर होगी बात, बीच में प्लस, ये हो गया आपके पास यहाँ का। उसके बाद क्या कीजिए, यहाँ का निकाल दीजिए और फिर यहाँ का निकाल दीजिए, ऐड कर दीजिए, या फिर इसको निकाल कर 2 से इंटू कर दीजिए, बात एक ही है ना। तो एक का निकाल कर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने पहले, अब इसका निकाल दीजिए। अब सबसे बड़ी बात ये है कि इसका अंदर तक का लेंथ तो ऑफकोर्स 40 मीटर ही होने वाला है, नो प्रॉब्लम, बट ब्रेड्थ कितनी होगी। लेंथ अंदर कहाँ तक जा रहा है, टनल के अंदर जो लेंथ है टोटल 40 मीटर है, अच्छी बात है, लेकिन ये जो चीज़ होगा वो उसका ब्रेड्थ का काम करेगा। चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको, ये ब्रेड्थ है कितनी, तो समझाते हैं। ये 2.4 है, निकालना पड़ेगा यहाँ पे, ये 2.4 है आपके पास, ये टोटल 8 था, ये और ये पोर्शन इक्वल है। अच्छा ये 6 है तो यहाँ से यहाँ तक भी आपके पास क्या हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा, और ये दोनों मिलाकर 2 होंगे और इक्वल है तो ये हो जाएगा 1 मीटर, ये भी हो जाएगा आपके पास 1 मीटर। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? डन है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है बेसिकली, तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेनियस निकाल दीजिए फटाफट, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या आ जाएगा, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू CM का स्क्वायर और प्लस में MB का स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये आ जाएगा BC का स्क्वायर इज इक्वल टू CM का स्क्वायर, मतलब 2.4 का स्क्वायर। 2.4 का आप स्क्वायर करेंगे तो 5.76 आ जाएगा, बीच में +1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, और ये निकाल दीजिएगा तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों को ऐड कर दीजिए 6.76 हो जाएगा। ये आ जाएगा BC इज इक्वल टू अंडर रूट में 6.76। चलिए 676 जो होता है 26 का स्क्वायर रूट होता है, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट, अब डेसिमल के बाद 1 डिजिट होना चाहिए, तो इतना मीटर आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है, क्लियर है। तो ये जो चीज़ आया हाइपोटेनियस बेसिकली जो ब्रेड्थ का काम करने वाला है 2.6 मीटर है,
कितना है 2.6 मीटर है। अब इसको सॉल्व कीजिए और आंसर ले जाइए। वो तो इंटरनल सरफेस एरिया आएगा, कॉस्ट की बात अभी हम करेंगे, ठीक है। चलिए इसको मल्टीप्लाई किया, 6 चौका 24, 240 मीटर का स्क्वायर, बीच में प्लस आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई, इसको पॉइंट हटाइए, नीचे 10 लाइए, 0 से 0 को उड़ा दिए, और कितना मतलब 26 चौको, हाँ 4 दूनी 8 कर देता हूँ पहले मैं, फिर बाद में 26 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 26 6 8 48 के 8 बच गए 4, 8 दूना 16, 4 20, 208। तो इसके जगह मैं 208 लिख सकता हूँ। तो यह आ जाएगा 208 मीटर का स्क्वायर। इसको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2 2 400, 448, 448 मीटर का स्क्वायर। ये जो चीज़ आया आपके पास 448, वो आया आपके पास इंटरनल सरफेस एरिया एक्सक्लूडिंग द फ्लोर ऑफ द टनल, ठीक है। चलिए अब अपने को क्या निकालना है, पर मीटर स्क्वायर की वैल्यू को कितनी थी, कॉस्ट कितनी थी 5 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट जो आएगा पेंटिंग के लिए, टोटल कॉस्ट जो आएगा पेंटिंग के लिए वो कितनी आ जाएगी, 1 मीटर स्क्वायर का 5 रुपये, तो इतने सारे मीटर स्क्वायर कितना होगा, है ना, इंटू कर देंगे 448 मल्टीप्लाइड बाय में 5। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 448 मल्टीप्लाई बाय में 5, 8 पचे 40 के 0 बच के 4, 4 पचे 20, 4 24 बच के 2, 4 पचे 20 2 22, 22 40। ये आ जाएगा 2240 रुपीज़। ये जो अमाउंट आया वो किस में आया आपके पास, रुपीज़ में आया। बताइए कोई प्रॉब्लम, ठीक है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, और आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये कहानी थी आपके पास क्वेश्चन नंबर 24 टू क्वेश्चन नंबर 29 की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, साथ ही अगर आप एक नई स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके शेयर कर दीजिएगा। चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।